तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। अब त्रिविमीय ज्यामिति होता क्या ये समझते हैं, तभी आप एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर पाएंगे। और एक्सरसाइज आपका 11.1, 11.2, 11.3 ये सब कंप्लीट होगा। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्टेंस को। क्या? ऑक्टेंस को अष्टांशक। अष्टांशक क्या होता वो समझते हैं। अष्टांशक कहते हैं जैसे आपका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं क्या? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते हैं हम लोग जिसको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड करता हो? 4 पार्ट में। 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, मतलब होता है क्वाड्रेंट चतुर्थांश। अब ये ऑक्टेंस है। ऑक्टेंस अष्टांशक। अष्टांशक मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 8 पार्ट में। कह रहा जब 3 रेखाएं स्पेस में परस्पर लंब खींचते हैं। मान लीजिए 3 रेखा है, ये रेखा, एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा है। तीनों रेखा क्या ना परस्पर क्या है? लंब। देख रहे हैं ये तीनों रेखा क्या परस्पर लंब है। यह रेखा ऐसे देखे तो ये क्या ना लंब है, यह रेखा इस पे लंब है और एक रेखा ये लेते इस पे देखिए लंब कर दिए। तो ये तीनों रेखा एक दूसरे पे क्या है ना लंब है। नहीं, ये देख रहे हैं ये लंब है इस तरीके से। एक रेखा ऐसा, एक रेखा ऐसा, एक रेखा ऐसा, ये परस्पर लंब है, 3 रेखा लंब है। तब संपूर्ण स्पेस, यह जो स्पेस है, यह स्पेस कितने भाग में? 8 भाग में विभाजित होता है। कितने भाग में विभाजित होता है? 8 भाग में विभाजित होता है। ये ऑक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेंस। यदि 3 रेखा परस्पर लंब हो तो यह रेखा कितने भाग में डिवाइड करेगा? 8 भाग में। 4 पार्ट इधर, 4 पार्ट इधर, कितना हो गया? 8 पार्ट। तो 8 भाग में। वो क्या ना साइन ऑफ पॉइंट इन ऑक्टेन, मतलब अष्टांशक के पॉइंट क्या क्या हो सकता है? पहला ऑक्टेंस ले लिए और दूसरा क्या? पॉइंट्स। पॉइंट्स में एक्स वाई जेड ले लिए। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेंस का ग्राफ बना ले इस तरीके से। ये क्या आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है तो ऊपर पॉजिटिव में, नीचे नेगेटिव में जेड एक्सिस। इधर पॉजिटिव में वाई और इधर नेगेटिव में वाई, इधर पॉजिटिव में एक्स, इधर नेगेटिव में, इस तरीके से है। तो ये हम लोग लिख ले। तो ये जो ग्राफ है आपका कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 8 पार्ट में। तो ये हम लोग ऑक्टेंस ले लिए और ये पॉइंट। जब एक्स बाई जेड पॉजिटिव हो तो आपका पॉइंट किस में होगा? सभी पॉजिटिव में होगा। यदि एक्स डैश बाई जेड हो तो एक्स नियामक नेगेटिव, बाई पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। यदि एक्स बाई डैश जेड हो मतलब एक्स पॉजिटिव, बाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। और एक्स बाई मतलब पॉजिटिव, जेड डैश मतलब नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एक्स डैश, बाई डैश और जेड डैश का नियामक नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। बाई डैश और जेड डैश भी है मतलब नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या ना एक्स डैश, बाई और जेड डैश है मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ए एक्स डैश, बाई डैश, जेड डैश, नेगेटिव और नेगेटिव। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 8 पार्ट में। पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और ये 8 पार्ट में आपका ऑक्टेंस क्या होता है? डिवाइड होते हैं। ये हम लोग समझ गए क्या ना ऑक्टेंस। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि x 0 y 0, x भी 0 y 0 और z 0 और क्या हो? z भी 0 हो, तब x भी 0 y भी 0 और z नियामक भी 0 हो, तब बिंदु मूल बिंदु होगा। बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु
मूल बिंदु, मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु होगा। जब x0 y0 z0 तब क्या है? बिंदु मूल बिंदु होगा। और यदि 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 x0 y0 x0 y0 और z डज नॉट इक्वल टू 0 तब x डज नॉट इक्वल टू 0 तब बिंदु किस पे अक्ष पर होगा? z अक्ष पर होगा। किस पे होगा? बिंदु किस पे होगा? z अक्ष पर होगा। कब? जब y डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला तीसरा पॉइंट में समझेंगे, यदि x इक्वल टू 0 y डज नॉट इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 तब बिंदु किस पे होगा? y अक्ष पर। किस पे होगा? y अक्ष पर होगा। बिंदु किस पे होगा? y अक्ष पे। यदि आपका यहाँ पे इसको रफ कह ले, ये तो हम लोग पॉइंट समझ गए। यदि आपका यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 y0 z0 तब बिंदु x अक्ष पर होगा। किस पे? x अक्ष पर होगा। किस पे होगा? x अक्ष पर होगा। तो ये हम लोग समझ गए। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, पॉइंट नंबर 5। यदि x बाई इसको ऐसे लिख देते, x बाई अ प्लेन, x बाई प्लेन पर, प्लेन मतलब समतल। किस पे? समतल। x बाई प्लेन पर z नियामक क्या होता? शून्य होता है। क्या होता है? z नियामक शून्य होता है। मतलब z इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। कब? जब x बाई प्लेन पर क्या होगा? z नियामक शून्य होता है। x बाई प्लेन पर क्या होता है? z नियामक शून्य होता है। और छठा, बाई जेड प्लेन पर x नियामक क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता? शून्य होता है। जैसे आपका x इक्वल टू क्या होगा? 0। यदि x इक्वल टू 0 है तो किस प्लेन पर बिंदु होगा? बाई जेड पर। किस पे होगा? बाई जेड प्लेन पे। वो समझाएंगे कौन सा प्लेन क्या है। ये आपका 7। और अगर यहाँ पे रह गया और एक्स जेड, किस पे? एक्स जेड प्लेन पर बाई नियामक, कौन सा? बाई नियामक क्या होता है? शून्य। बाई नियामक शून्य होता है। बाई नियामक शून्य होता है। बाई नियामक क्या होता? शून्य होता है बाई नियामक। जैसे यहाँ पर एक ए बना लेते हैं, ए एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ए जेड एक्सिस। तो ए कहलाता है एक्स बाई प्लेन और ए कहलाता है बाई जेड प्लेन और ए कहलाता है जेड एक्स प्लेन। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन में बाई नियामक क्या होगा? 0। और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? बाई जेड प्लेन, एक्स नियामक क्या होगा? 0। और इस पार्ट में क्या हो जाता है? एक्स बाई प्लेन और जेड क्या हो जाएगा? 0। ये हम लोग समझ गए एक्स बाई प्लेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये तो ऑक्टेंस में हम लोग समझ गए क्या ना, 3 डायमेंशनल में। अब ये एक्सरसाइज 11.1 बनाने के लिए कुछ हम लोग पॉइंट समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में बोलेंगे दिक खोजिया। अब दिक खोजिया समझना, जैसे यहाँ पे मान लेते ए क्या ना एक्सिस ले लिए और ए आपका एक्स एक्सिस, ए बाई एक्सिस और ए ले लिए जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई वेक्टर ले लेते हैं ओ और पी। कोई वेक्टर ले लिए OP, यह वेक्टर ले लिए OP। यदि यह वेक्टर OP एक अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता हो, बाई अक्ष के साथ
बीटा कोण बनाता हो और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता हो, वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में। किस दिशा में? घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ पर ये बिंदु P जो क्या है ना x बाई जेड है, ये मान लेते बिंदु P है जो क्या है ना x बाई जेड है। ये बिंदु P x बाई जेड है, उसको बिंदु P को ओरिजिन से मिला देते हैं तो यह वेक्टर OP x के साथ अल्फा कोण, y के साथ बीटा कोण और z के साथ गामा कोण। तो यदि वेक्टर OP वेक्टर यह OP x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में क्या ना अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता हो, तब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वेक्टर ओपी का दिक्कोज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टर ओपी का दिक्कोज्या कहलाता है। इसे सूचित करते हैं क्या से? एल एम एन द्वारा। क्या से? एल एम एन द्वारा। मतलब कॉस अल्फा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल, या एल बराबर बोल सकते हैं कॉस अल्फा, एम बराबर बोल सकते हैं कॉस बीटा और एन बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉस गामा। क्या बोल सकते हैं? कॉस गामा। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको रफ कैले, और यहाँ पे बोल सकते हैं जहाँ अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा वेक्टर ओपी का दिक कोण है। क्या है? वेक्टर ओपी का दिक कोण है। दिक कोण कहलाता है, इसको लिख देंगे कहलाता है। क्या कहलाता? दिक कोण कहलाता है। ये हो गया। और इसको बोल सकते, और ये जीरो से बड़ा, किससे? जीरो से बड़ा और बराबर अल्फा बीटा और गामा, और किससे ना पाई से क्या होता? छोटा होता। ये जीरो से बड़ा एंगल बनाएगा और पाई से क्या? छोटा एंगल बनाएगा। ये आपका 180 का बीच में बनाता। ये आपका कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हम लोग पॉइंट क्या ना समझ गए, और क्या ना वेक्टर ओपी क्या ना डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं कि यदि रेखा का क्या ना, यदि रेखा यहाँ पे एक पॉइंट समझना पड़ेगा। यदि रेखा का दिक अनुपात क्या ना, दिक अनुपात ए बी और सी हो, तब दिक्कोज्या होता है। क्या ना? दिक्कोज्या होता है। मतलब रेखा का दिक अनुपात ए बी सी हो, तब दिक्कोज्या हो जाएगा। क्या ना? दिक्कोज्या हो जाएगा यहाँ पे रेखा का दिक्कोज्या बड़ा। जब अनुपात दिया हुआ है तो रेखा का दिक्कोज्या होगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यह होता है, ये होता है कब? जब रेखा का दिक्कोज्या दिया हुआ है तब रेखा का दिक अनुपात दिया हुआ है, तो रेखा का दिक्कोज्या क्या हो जाएगा? ए बटा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बटा अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक कब? जब दिक अनुपात दिया हुआ हो तब। अब आइए एक्सरसाइज हम लोग 11.1 बनाते हैं, बहुत आसान आएगा समझ में। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कराना, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक रेखा x बाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री कोण बनाती है, तो इसके दिक को साइन ज्ञात करें। दिक को साइन करा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या ना, ये आपका एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का, तो लिख देंगे यहाँ पे दिक को ना, तो रेखा का दिक कोण, तो रेखा का दिक कोण क्या होता है ना, यहाँ पे रेखा का दिक कोण दिया हुआ एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के साथ क्या ना
90 डिग्री और 135 और यहाँ पे 45 डिग्री, ये हो गया। तो ये हम लोग का दिक कोण दिया हुआ। तो रेखा का दिक कोण, तो रेखा का दिक कोण क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा बराबर दिया हुआ 90 डिग्री, बीटा बराबर दिया हुआ 135 डिग्री और गामा इक्वल टू दिया हुआ 45 डिग्री, ये दिया हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं रेखा का दिक कोज्या, दो दिक कोज्या बोलिए या कोसाइन बोलिए। तो दिक कोज्या क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये हो जाएगा कॉस। अल्फा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री और बीटा का वैल्यू 135 डिग्री और गामा का वैल्यू क्या? 45 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2, माइनस में 1/2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ये हो गया आंसर। तो ये निकल गया रेखा का दिक कोज्या। जब कोण दिया हुआ हो एक्स एक्सिस बाय एक्सिस के साथ, जब कोण दिया हुआ तो दिक कोज्या हम लोग क्या ना एंगल उसमें बैठा देंगे और वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्या करा? एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों के साथ क्या ना समान कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे? मान लेंगे माना सदिश अक्षों के साथ है, निर्देशांशों मतलब अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बराबर कोण थीटा है। तब तो ये क्या ना एक सदिश मान लिए, सदिश जो है एक्स अक्ष वाई और जेड अक्ष के साथ बराबर कर समान कोण बनाती है। वो समान कोण क्या मान लिए? थीटा बनाती है। ये हम लोग समझ गए। फिर का निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, मतलब हम लोग मान लिए एक ऐसा सदिश है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण थीटा है। बराबर कोण क्या है? थीटा है। तब बराबर कोण थीटा है। तब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे रेखा मतलब सदिश, क्या मान लेंगे? सदिश का दिक कोसाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे दिक कोज्या। दिक कोसाइन यहाँ पे बोल चुका है, दिक कोसाइन भी बोल सकते हैं और दिक कोज्या। किसका दिक कोसाइन हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। लेकिन ये क्या ना बराबर कोण बना, अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा? तो इसको बोल देंगे कॉस थीटा, कॉस बीटा और कॉस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा? कॉस गामा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? तीनों एक्सिस के साथ सेम कोण बना रहा है। तो ये सदिश का दिक कोसाइन हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये हम लोग सभी जानते हैं फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये सभी जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल मतलब क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब क्या? कोसाइन और कॉस स्क्वायर थीटा। एम मतलब कॉस बीटा, कॉस बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। एन मतलब कॉस गामा, कॉस गामा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों को ऐड कर देंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा?
रूट में या प्लस रूट में रूट 1/3, तो रूट से टूटेगा तो प्लस माइनस 1/√3 एक कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2। तब बोल सकते हैं सदिश का दिक कोसाइन, कॉस थीटा क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3, अब प्लस माइनस में 1/√3 और यहाँ भी वैल्यू रख देंगे प्लस माइनस 1/√3। यही तो कह रहा था कि रेखा की दिक को साइन ज्ञात कीजिए, तो ये क्या कह लिए रेखा की दिक को साइन मान लिए, या रेखा सदिश, रेखा को हम लोग क्या मान लिए सदिश भी बोल सकते हैं और रेखा भी बोल सकते हैं, या आपकी मर्जी यहाँ पे चल सकती है। एक क्वेश्चन में रेखा बोला तो क्या मान लिए रेखा का दिक कोसाइन ये हो गया, और ये आपका निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या करा है, इसका ना दिक अनुपात दिया हुआ, इसका तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। ये दिया हुआ है रेखा के दिक अनुपात रेखा के दिक अनुपात क्या माइनस में 18 12 -4, मतलब a बराबर -18, b बराबर 12 और c बराबर 4, ये दिया हुआ। और कह रहा है ना यहाँ पे रेखा का दिक कोसाइन ये कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। रेखा का दिक कोसाइन फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a बटा अंडर रूट a² b² c², b बटा अंडर रूट a² प्लस b² c² बटा अंडर रूट a² b² और c²। ये आ जाएगा a का वैल्यू माइनस में 18 बटा में अंडर रूट a का वैल्यू माइनस में 18 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, ये हो गया। और b मतलब 12 बटा अंडर रूट a मतलब -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू क्या -4, ये लिख देते -4 अंडर रूट माइनस में 18 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, ये हो गया क्या ना। अब रेखा का दिक कोसाइन, तो रेखा का दिक कोसाइन माइनस में 18 अंडर रूट ये ना 18 का स्क्वायर। अब हम लोग इसका ना रूट तोड़ लेंगे सभी, तो ये हम लोग क्या ना 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 324, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 8, और यहाँ पे माइनस में प्लस में 12 अंडर रूट इसका भी यही आ जाएगा 324 और प्लस में 44 प्लस में 8, ये आ गया। फिर माइनस में 4 अंडर रूट क्या आ जाएगा 324 और प्लस में 144 प्लस में 8, ये आ गया। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस में 18 अंडर रूट, तो इसको जोड़ लेंगे तो 8 4 12 12 4 16, और ये आ जाएगा 4 4 2 8 8 1 9 और 3 1 4 आ गया। अब ये 12 बटा में ये हो जाएगा 496 और ये आ जाएगा माइनस में 4 बटा 496, ये आ गया। तो ये मिल गया आपका क्या ना दिक को ज्या, रेखा का दिक को साइन, ये हो गया आपका रेखा का दिक को साइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान नहीं कर रहा, दर्शाए कि बिंदु इतना ए कह रहा है ना, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो इसको दिखाने के लिए ये हम लोग सॉल्यूशन में मान लेंगे बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु ए क्या है 2 3 4, और बी दिया हुआ -1 -2 1, और बिंदु सी दिया हुआ 5 8 और 9, ये दिया हुआ बिंदु कह रहा संरेख है। तो इस संरेख दिखाने के लिए हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर ए बी,
का दिक् अनुपात वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कह लेते। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या ना, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे -i 2j प्लस में k। अब वेक्टर ए लिख लीजिए 2i 3j और प्लस में 4k। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस में 3i और माइनस 3j माइनस 2j माइनस में 5j माइनस में 4 और प्लस में तो माइनस में 3k का ए आ गया वेक्टर ए बी। और हम लोग अब इसका वेक्टर ए बी का दिक् अनुपात लिख लेंगे। वेक्टर ए बी का दिक् अनुपात क्या होता है, माइनस में 3 माइनस 5 और माइनस में 3 हो जाएगा। इसको बोलेंगे A1 और इसको बोलेंगे B1 और इसको बोलेंगे C1। तो A1 B1 C1 मतलब ये क्लियर हो गया। A1 बराबर -3 आ गया, B1 बराबर माइनस में 5 और C1 बराबर आ गया माइनस में 3। A1 B1 और C1 फाइंड कर ले। अब हम लोग लिख लेंगे वेक्टर AC फाइंड कर लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या ना लिख लेंगे 5i प्लस में 8j प्लस में 9k और माइनस में वेक्टर ए लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2i 3j और प्लस में 4k ए लिख लिए और इसको घटा लीजिए। तो क्या मिलेगा 3i और प्लस में 5j और प्लस में 5k ए मिल गया वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी यहाँ पे लिख लेते, वेक्टर ए सी का दिक् अनुपात। तो वेक्टर ए सी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा 3 और 5 और में 5 ए लिख लिए। वेक्टर ए सी का दिक् अनुपात इसको समझ लेंगे A2 बराबर 3 B2 बराबर 5 और C2 बराबर 5 ए कह लिए। अब संरेख के लिए हमें क्या करना होता है A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। A1 क्या गिवन है, A1 आपका आ गया माइनस में 3 और A2 आ गया 3, B1 माइनस में 5 और B2 आ गया यहाँ पे 5 ए आ गया। अब यहाँ पे C1 इसको लिख लेंगे C और ए आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 4। ठीक है, तो ए C1 आपका दिया हुआ माइनस में 3 और C2 क्या आ गया यहाँ पे 5। ए आपका देख रहे हैं तो ए -1 इक्वल टू -1 और यहाँ पे माइनस में 3/5 ए इक्वल नहीं आया मतलब कह देंगे संरेख क्या है नहीं है। क्या है संरेख नहीं है। संरेख कब होता, जब ये तीनों क्या आ जाता इक्वल आता तो कह देते संरेख है। तीनों इक्वल नहीं आया तो कह देंगे ए बिंदु ABC संरेख नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन एक ज्ञात कीजिए। क्या करा, भुजाओं की दिक् कोसाइन। इस सॉल्यूशन में करा त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ये हम लोग यहाँ पे मान लेंगे त्रिभुज A B और C। ये दिया हुआ त्रिभुज के शीर्ष बिंदु गिवन है क्या 3 5 माइनस में 4 और B -1 1 और 2 और AC क्या -5 और -2 है। ये दिया हुआ। अब इसका करा प्रत्येक भुजा का मतलब AB BC और AC का क्या निकाले दिक् कोसाइन। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा AB, वेक्टर AB निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर AB हम लोग निकालें कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या हो जाएगा यहाँ पे -1i तो -i और प्लस में j और प्लस में 2k ए हो जाएगा। माइनस में वेक्टर A लिख दीजिए तो ए हो जाएगा 3i प्लस में 5j और माइनस में 4k ए कह ली।
और इसको घटा लेंगे तो माइनस में 4i और माइनस में 4j, माइनस में 4j और माइनस माइनस प्लस में 6k। ये कर लिए वेक्टर ए बी। क्या हो गया? वेक्टर ए बी फाइंड करिए, वेक्टर ए बी। अब ये वेक्टर ए बी क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन, तो दिक कोजिया। तो वेक्टर ए बी का दिक कोजिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेक्टर ए बी का दिक अनुपात, अनुपात हम लोग लिख लेंगे। तो वेक्टर ए बी का दिक अनुपात -4 और क्या हो जाएगा? 6। ये हो गया दिक अनुपात। अब इसका ना वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का दिक कोजिया। तो दिक कोजिया, दिक कोजिया क्या होगा ना? दिक कोजिया बोलिए या दिक कोसाइन, एक ही बात है। दिक कोजिया, इसका दिक कोजिया हो जाएगा माइनस में 4/√, इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना? 36। ये हो गया। फिर माइनस में 4 अब बटा में यही आपका 16 प्लस में 16 प्लस में 36 और यहाँ पे 6 बटा में क्या हो जाएगा? 16 प्लस 16 प्लस में 36। ये आ गया। इसका दिक को जो लिख देंगे -4 बटा √। इसको जोड़ देंगे 6 6 12 12 6 18। ये आ गया 3 4 1 5 5 1 6। ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी जोड़ लेंगे -4/√। क्या हो जाएगा? इसको 8 6 14 6 6 12 12 6 18 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। ये आ जाएगा 6 बटा √68। ये आ गया आपका क्या ना? ए बी भुजा का दिक को ज्या। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे? वेक्टर बी सी, भुजा बी सी का दिक को ज्या। तो भुजा बी सी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे और बी सी निकल जाएगा। फिर दिक अनुपात इसी अनुसार से इसका निकाल लेंगे। फिर निकालना पड़ेगा क्या? वेक्टर ए सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकाल लेंगे? ए। इससे हम लोग ए भुजा निकाल लेंगे और ए भुजा का दिक अनुपात इसी जैसा बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे अगला एक्सरसाइज 11.2। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते अगले क्लास में।